धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में एक खास इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। ये दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार मोदी जी देश भर के करीब 3000 युवा नेताओं से सीधे बातचीत करेंगे। इवेंट में मोदी जी कुछ खास निबंधों का एक कलेक्शन भी लॉन्च करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक खास बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस बैठक का फोकस मादक पदार्थों की तस्करी और इसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ता है, इस पर रहेगा। इसमें उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा। सीधे शब्दों में कहे तो ये मीटिंग इस बात पर होगी कि कैसे ड्रग्स की तस्करी को रोका जाए और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ इस बार वाकई खास होने वाला है दोस्तों। यहाँ अध्यात्म, परंपरा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। और मजे की बात यह है कि साइबर सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया गया है ताकि किसी भी तरह के ऑनलाइन खतरे से निपटा जा सके। कुल मिलाकर ये महाकुंभ एक अनोखा अनुभव होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पीएम मोदी जल्द ही फ्रांस की यात्रा पर आएंगे। अगले महीने एक यांत्रिक मेधा शिखर सम्मेलन होने वाला है और मोदी जी उसमें हिस्सा भी लेंगे। मैक्रों ने इस सम्मेलन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि रात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान और एमपी के कुछ इलाकों में घना कोहरा रह सकता है। साथ ही अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला हुई इस वीडियो में चलता रहेगा। लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दे ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। मीटिंग में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। इससे पहले जब पीएम मोदी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्होंने न्यू ईयर, लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई भी दी। साथ ही केन्या के मालिंदी में एक हल्का विमान हादसे का शिकार हो गया। क्रैश के बाद विमान में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बाइक सवार भी शामिल है जो दुर्भाग्य से विमान के पंखे की चपेट में आ गया। यह हादसा सच में दिल दहला देने वाला है। साथ ही अयोध्या में राम लल्ला की प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने का 3 दिन का भव्य कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसका उद्घाटन करेंगे। वे राम लल्ला का महाअभिषेक करेंगे और मंदिर परिसर के अंगद टीले पर साधु संतों और बाकी लोगों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। योगी जी सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 5 घंटे वहां रहेंगे। साथ ही अमेरिका में इन दिनों आग ने तबाही मचा रखी है। लॉस एंजलिस और आसपास के जंगलों में लगी आग ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 10,000 से ज्यादा घर, बिजनेस और दूसरी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। इस हादसे में अब तक कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1.8 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। हालात वाकई दोस्तों डराने वाले हैं। साथ ही शुक्रवार रात लुधियाना से एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी, जो लुधियाना पश्चिम से थे, गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें फौरन डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। सरगांव थाना क्षेत्र के रामबोड़ इलाके में स्थित कुसुम प्लांट में चिमनी गिर गई, जिससे 30 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 2 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया और पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बाकी लोगों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड और घने कोहरे ने मौसम को और भी ज्यादा सर्द बना दिया है। कोहरे के चलते दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। खासकर हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को गाड़ी की लाइट जलाकर धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे ने ट्रेनों और उड़ानों की सेवाओं को भी प्रभावित किया है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में एक बड़ी आग लगी। ओवली गांव में कबाड़ की कुछ दुकानों में आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। खबरों के मुताबिक गोदाम में पेपर रोल्स रखे हुए थे, जिनकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। साथ ही भोपाल में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक छात्र की जान चली गई और 2 प्रोफेसर समेत 35 छात्र घायल हो गए। ये हादसा आउटर भोपाल के भौरी बाईपास पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कॉलेज बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ने बस को दूर तक घसीटते हुए ले गया और बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, खासकर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो पानी, शौचालय और बिजली जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच में बताया कि भारत अपने ग्रिड, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सुरक्षा और प्रशिक्षित कामकाजी ताकत के जरिए ये लक्ष्य हासिल कर सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये न्याय के पक्ष में है और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि भारत अपने प्रभावशाली सरकारी नीतियों और पहलों के चलते 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये बात आज कोल्लम के अवनीश्वरम में APPM वोकेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुगाथा सूक्ष्म वनम का उद्घाटन करते हुए कही। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। छोटा राजन जिस वार्ड में भर्ती है, वहां दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही भारत ने हाल ही में क्यूबा को राफेल तूफान के बाद मदद भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि क्यूबा को एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाइयां, ORS और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयां भेजी गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी का नया कुंभवाणी चैनल शुरू किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि कुंभवाणी चैनल न सिर्फ लोकप्रियता में नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, बल्कि ये दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ का आध्यात्मिक संदेश भी पहुंचाएगा। खबरों का सिलसिला दोस्तों इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही दिल्ली में पिछले कुछ समय से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थी, जिससे दिल्ली पुलिस काफी परेशान हो गई थी। पहले तो धमकी भरे कॉल आते थे, लेकिन जब पुलिस जांच करती तो ये कॉल फर्जी निकलते थे। अब दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली और उन्होंने उन ईमेल्स के मामले में एक लड़के को पकड़ लिया है, जिसमें दिल्ली के कई स्कूलों को बम लगाने की झूठी धमकी दी गई थी। साथ ही दिल्ली में फिर से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है और कई इलाके वायु प्रदूषण के मामले में रेड अलर्ट पर हैं। वजीरपुर में AQI 472 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत खतरनाक है, जबकि विवेक विहार में AQI 299 रिकॉर्ड किया गया है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में फिर से ग्रेप 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेबनान की संसद ने देश के सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुन लिया है, जिसके बाद 2 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा राष्ट्रपति पद अब भर गया है। यह मतदान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने के संघर्ष को रोकने वाले युद्ध विराम समझौते के कुछ हफ्ते बाद हुआ है। इस बीच जोसेफ ऑन ने कहा कि लेबनान राज्य इजराइल के कब्जे से मुक्ति पाएगा। वहीं रांची के पतरातू में स्थित विद्युत उत्पादन संयंत्र की पहली इकाई से जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू होगा। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने फ्लाई ऐश के बेहतर प्रबंधन पर एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें सप्लाई ऐश के स्थायी उपयोग और इसके नवाचार पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि जब तक हम मानव जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करते, तब तक हम पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लैंगिक समानता और महिला विकास भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का अहम हिस्सा है। ये बयान उन्होंने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के चौथे स्तर के दौरान दिया।
साथ ही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की शुक्रवार को एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 41 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी पूरी तरह से एकजुट और मजबूत नजर आ रही है। इस बार ना तो उम्मीदवारों को लेकर कोई समस्या है और ना ही प्रचार में कोई कमी। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में खास कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। ये दिन खास होता है क्योंकि इसे स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है विकसित भारत युवा नेता संवाद। इसमें प्रधानमंत्री मोदी देश भर से आए लगभग 3000 युवा नेताओं से सीधी बात करेंगे। साथ ही ओम बिरला जी ने ब्रिटिश द्वीप में राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि भारत में कृषि, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काफी बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा श्री बिरला ने ये भी कहा कि क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि संसद और अधिक प्रभावी, समावेशी और पारदर्शी बने। और इस बार अगले साल राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन भारत में होगा। साथ ही अब किसानों की फसलों के नुकसान का सही आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बाढ़, सुखाड़ या किसी और प्राकृतिक आपदा का असर सही तरीके से समझा जा सके। अगर बीमा कंपनियां किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने में देर करेंगी तो उन्हें हर साल 12% ब्याज के साथ पैसे देने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश में एक मजबूत रक्षा उद्योग बनाने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। एरो इंडिया 2025 से पहले नई दिल्ली में राजदूतों के साथ एक गोलमेज बैठक में उन्होंने देश के रक्षा और वायु क्षेत्रों में हुई प्रगति की बात की और कहा कि आधुनिक तकनीक के सफल विकास पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भारत की युवा शक्ति, उनके सपनों, कौशल और आकांक्षाओं का जश्न मनाने का एक तरीका है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी जी ने कहा कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि भारत की ज्यादा से ज्यादा युवा ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण और पुनर्निर्माण का नेतृत्व करें। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के लिए आयोजित 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए नागरिकों को संसदीय लोकतंत्र को समझने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संसद की कार्रवाई के सभी पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है और इस पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, खासकर पूर्वांचल के मतदाताओं को लेकर। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को फर्जी मतदाता बताया। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस बयान की आलोचना की। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान दोस्तों कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में 70 सीटों के लिए इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 जनवरी तक अपना इनरोलमेंट दाखिल कर सकते हैं। इनरोलमेंट वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। उम्मीदवारों को इनरोलमेंट पत्र भरने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और हर चुनावी मतदान अगले महीने 5 फरवरी को होगा। इसी के साथ हाल ही में कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखाने वाले एक और वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले बढ़कर 14 हो गए हैं। राजस्थान और गुजरात में एक एक नया मामला सामने आया। राजस्थान के 12 में एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित पाई गई है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद में 9 महीने के बच्चे में ये संक्रमण मिला है। साथ ही दोस्तों भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नवंबर में बढ़कर 5.2% हो गया, जो पिछले 6 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। ये मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई मजबूत वृद्धि के कारण हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में 5.8% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पावर जनरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज में क्रमशः 4.4% और 1.9% की वृद्धि देखी गई है। वहीं पटना के PMCH के चाणक्य PG छात्रावास के कमरा नंबर LR42 से 55 डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है, जिनमें से 12 एम्स के डॉक्टर हैं। पटना पुलिस अब इन डॉक्टरों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं।
साथ ही अब हर गांव में लोगों को घर की जरूरी चीजें आसानी से मिल सकेंगी। सरकार ने हर गांव के राशन डीलर को सामान बेचने की अनुमति दे दी है और इसके लिए एक आदेश भी जारी किया गया है। इस आदेश में 40 जरूरी सामानों की बिक्री की बात की गई है, जिसमें ज्यादातर चीजें महिलाओं की जरूरतों से जुड़ी हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन और सैनिटरी पैड जो अब गाँव में ही मिल सकेंगे। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड और घने कोहरे ने मौसम को और भी ज्यादा सर्द बना दिया है। कोहरे के चलते दृश्यता बहुत कम हो गई है। खास करके हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को गाड़ी की लाइट जलाकर धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे ने ट्रेनों और उड़ानों की सेवाओं को भी प्रभावित किया है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि पीएम मोदी जल्द ही फ्रांस की यात्रा पर आएंगे। अगले महीने एक यांत्रिक मेधा शिखर सम्मेलन होने वाला है और मोदी जी उसमें हिस्सा लेंगे। मैक्रोन ने इन सम्मेलन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।